बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल करू पल पल करू प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं वहागृह की लाज। वहागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। जो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठी न तखत। लाल आगे आए बैठी न तखत। बोले महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणानाथ प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके लिए चरण कमल पर मेरी कोटि कोटि प्रसाद जी। सुंदर साथ जी चलते हैं अपने बेदक साहिब की तरफ। तो कहाँ का प्रचंड सुनवाया सुंदर साथ जी। विक्रम संवत 1722 का समय हो गया। तो स्वामी जी कहाँ पहुंच गए हैं? दीपबंदर। दीपबंदर में किसके यहाँ? जयराम भाई कंसारा है ना। तो एक माध्यम है सुंदर साथ जी जयराम भाई कंसारा, लेकिन वास्तव में ये किसको कहा जा रहा है? ये हमें कहा जा रहा है। जिस तरह से वे जाकर कहाँ बसे हैं? द्वीप में जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। इसी तरह से हम सब भी सुंदर साथ परम धाम से इस मोह जल रूपी द्वीप में तो आकर बस गए। तो श्री जी स्वयं आकर हमें प्रबोध कर रहे हैं। इस वाणी के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं कि हमारी अवस्था कैसी हो गई है, कहाँ के हम रहने वाले थे, क्या हमें करना चाहिए था और क्या अब हम कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, कैसे करते हैं उनको? एक पाती तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो इति अंधेर। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर। तुमको शर्म न आई फिर। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? है ना। जयराम भाई कंसारा के यहीं पर बैठे हुए हम सब के लिए पर कि तुमको ऐसा ना चाहिए कि तुम अंधेर करके बैठ गए, यानी इस अंधेर नगरी में अपने धाम को भूलकर, अपने आप को भूलकर, अपने सतगुरु को भूलकर इसी मोह जल रूपी दुनिया में आप बैठ गए हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो सुंदर सा है ना। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी कि किस तरह से तुम यहाँ भव सागर में आकर मिल गई हो और अंधेर करके बैठ गई हो, यानी कुछ पता कुछ पहचान ना करने के बाद में सब कुछ अपने आप को भूल गई। तो क्या कह रही हैं? श्री धाम धनी को देखकर तुमको शर्म न आए थे।
यानी जब सदगुरु महाराज जी के रूप में, श्री मेराज ठाकुर जी के रूप में साक्षात धामधनी विराजमान हुए, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान से हम जागृत नहीं हुए, तो क्या हुआ, हमको क्या शर्म नहीं आ रही? तो अब महाराज जी हमें कह रहे हैं, क्या कह रही हैं, एक पाती कभू ना लिखी कई हमारो ना तो श्री धाम, श्री देवचंद्र जी सफर किया तुम कभू ना आए तीन ठाम। अब उनको माध्यम बनाकर हम कह रहे सुंदर साथ जी कि तुमने एक पाती भी नहीं देखी, पाती का मतलब सूचना सुंदर साथ जी, कि तुमने कैसे भी सुंदर साथ को कोई भी सूचना इस निजानंद धर्म की नहीं दी, क्या तुम्हारा धामधनी से धाम से कोई नाता नहीं है? श्री देवचंद जी सफर किया, यानी जब हम अपनी श्यामा महारानी के साथ में, देवचंद जी के रूप में श्यामा महारानी जब आए तो उन्हीं के साथ में तो हम आए, तो फिर उनके साथ में हम आए हैं, लेकिन वे भी चली गई, यानी उन्होंने भी इस संसार को छोड़ दिया, और हम फिर भी इस संसार को पकड़े बैठे हुए, संधेर नगरी को पकड़े बैठे हुए हैं। तो हमें प्रबोध रही हैं कि तुम कभू ना आए तीन ठाम, जिस धाम में, यानी जिस धाम में हमारी श्यामा महारानी जागृत हो गई, तुम क्यों नहीं आ रहे उस, हमें प्रबोध है। बैठे बिहारी जी चाकले ना गए तुम तित, कभू खबर ना पूछी तिनकी क्या हाल तुम्हारा बखत। आज सुंदर साथ जी महसूस कीजिए अपने आप को, भले जयराम भाई कंसारा को कह रहे हैं कि देवचंद जी ने भी तन छोड़ दिया, तुम जब भी नहीं गए, और बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया, तुम तब भी नहीं गए, कुछ एक पत्र तक लिखकर सूचना नहीं ली, तो तुम तो ऐसे हो गए जैसे तुम्हारा धाम से कोई संबंध ही ना। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हम भी तो हो गए ना, क्या हम अपनी श्यामा महारानी के साथ में, देवचंद जी महाराज जी के साथ में नहीं होंगे? थे, उन्हीं के साथ में आएंगे, वे भी चले गए, फिर श्री जी के रूप में आए हैं इंद्रावती के अंदर बैठकर जागने की, तब वो भी चले गए, यानी उन्होंने भी देह त्याग कर दिया। हमने एक भी पाती, कौन सी पाती सुंदर साथ जी, ये जो पाती हमारे लिए आई, अनेक पातियां आई, भागवत के रूप में पत्र आया है, वेदों में हमारे लिए संकेत आई है, और साक्षात कुरान के अंदर हमारे साक्षात ये तारतम्य परम धाम का संदेश ही तो है। तो इसके बारे में क्या तुमने कुछ विचार नहीं किया, और फिर भी तुम अपने धाम में नहीं आना चाह रहे हो, क्या इससे ही दुनिया से तुम्हारा संबंध है? ये हमें प्रबोध रहे, हमें अपने अंदर में पकड़नी आवाज सुंदर साथ, ये किसी और की कही हुई नहीं, साक्षात दाम धनी ही बैठ कर इंद्रावती जी के हृदय में ये कह रही है, किसी एक को नहीं, क्योंकि इस दीप बंधन में एक जयराम भाई कंसारा नहीं है, अपने उस सुधा सिंधु के अंदर से निकलकर हम सब इस क्षीर सागर के अंदर आ रहे हैं, इसमें बस रहे चारों तरफ बहुत सागर, जहां पर कोई ठिकाना नहीं। तो किस तरह से हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ में जो श्यामा महारानी थी, तुम उसके साथ में रहे, लेकिन जब वे धाम चले गए तो तुम्हारे हृदय रूपी चाकले मंदिर पर किसका राज्य हो गया? दज्जाल, यानी नकारात्मक सत्य। बिहारी जी क्या सुंदर साथ जी, कोई एक ही विषय बिहारी नहीं, हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो ही तो बिहारी है। और जो राज्य महाराज जी का प्रकाश है, वो इंद्रावती है, राज्य महाराज जी है। तो जब हमारे हृदय में सतगुरु महाराज जी का स्थान था, हम उनके साथ रहे हैं, लेकिन वे भी चले गए, अब हमारे चित्त रूपी चागले मंदिर पर, हमारे मन रूपी मंदिर में कब नकारात्मक रूपी बिहारी का वास हो गया, कब उसको गद्दी पर बैठ गया, कब वो अपने शासन करने लगा, तुम कुछ भी खबर नहीं ले रहे कि तुम्हारी कैसी वृत्ति हो गई है। तुम्हें सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी नहीं देख रहे कि हमारे अंदर ये नकारात्मक रूपी बिहारी विराजमान है हमारे मन रूपी गद्दी पर, या श्री जी विराजमान। पूछ रहे हैं हमारे कि तुम्हारे मन के अंदर कैसे, क्योंकि मन नकारात्मक मन ही तो दज्जाल है जो रास्ते से आता है। तो इस चागले मंदिर पर जिस धाम धनी विराजमान थे, श्यामा महारानी विराजमान थी, तुम ऐसे संसार में लिप्त हो गए कि इस हृदय रूपी मंदिर में तुम्हारे नकारात्मक रूपी बिहारी का विराजमान हो गई, उनका राज्य चले गए, तब भी तुम कोई चौकसी नहीं बरत रहे, कुछ सुधि नहीं दे रहे, और जबकि श्री जी तुम्हारे पास में है, किसके रूप में? वट। मिल गए माया मिने जाने अनादि गीत,
हम कभू ना जाएंगे श्री धाम लीला मोती पे। अब कह रही हैं, हे मेरी आत्माओं, तुम ऐसे माया में मिल गई हो कि जैसे अनादि काल से तुम यहीं के रहने वाले हो। यही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारा कबीला है, और यहाँ की हर वस्तु अखंड है, तुम भी अखंड हो यहाँ पर। तुम्हें कभी जाना नहीं, ऐसा तुम इसमें रल गए, अपने घर को भूलकर, अपने धाम को भूलकर, और सोच रहे हो कि हमें तो कहीं जाना ही नहीं, हम कभू ना जाएंगे श्री धाम लीला में। तो जो तुम्हारे परम धाम में आनंदमयी लीलाएं हैं, उस आनंद रूपी लीला में तो हमें कभी जाना नहीं, क्योंकि हमारा धाम ही नहीं है। तुम ऐसे इस ज्ञानता रूपी सागर में डूब गए हो कि मानो तुम ही, तुम्हारा यही कबीला और अनादिकाल से चल हमेशा रहेंगे। और सुंदर साथ जी देखिए, अपने आप को परखिए इस मन के बाद। किसी भी कार्य में जब बिजी रहते हैं, जयराम भाई कंसारा तो कांसा कूट रहे हैं, तो क्या हमने कांसा कूट? कांसा का मतलब कोई एक नहीं, जिसकी जो रोजी रोटी होती है, जिसके माध्यम से उसका पेट भरता है, उस कार्य में इतना डूब जाना, इतना डूब जाना कि अपनी कोई सुधि न रहना, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई प्रयत्न न करना, कोई सत्संग नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो उसमें हम भी तो आते हैं, हम भी तो कांसा कूट रहे हैं, चाहे किसी के रूप, किसी भी रोजी के रूप में करते हैं। तो इसलिए कह रहे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें और चेत ध्यान छूट जाए, सत्संग छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन संसार का काम ना छूटे। तो इसलिए कह रहे कि तुम अनादि काल से सोच रहे हो कि तुम्हारा यही कभी। और प्रैक्टिकल में भी देखिए, कोई बात आती है तो हम सत्संग को ही पीछे रखते हैं, हमने धाम धनी की चर्चा को, सेवा पूजा को, इनको ही पीछे रखते हैं कि मानो यही सब कुछ। और सबके साथ में प्रैक्टिकल होता है, एक जयराम भाई कंसारा नहीं, हम सबके साथ। तो कह रहे हैं, तुमको ऐसा ना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद, तुम श्री देवचंद जी के साथी गिरो पैगंबर आद। हे मेरी सखियों, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कि तुम सब कुछ भूलकर इस संसार में इतने डूब गए, इतने डूब गए कि चरण से लेकर सिख तक डूब गए, जो कुछ भी नहीं देख। तो तुम अपनी बुनियाद को याद करो, कौन सी हमारी बुनियाद, जो हमारी नींव है, जो हमारा मूल है, जो हमेशा था, है और रहेगा, वो कौन सी हमारी बुनियाद। हम कहाँ पर बैठे हैं, हम अपने मूल मिलाप में, अपने धाम धनी के चरणों में बैठे। और इस संसार में हम सूरता रूप से किस रूप से आई है, खेल देखने के बाद, इसमें रमने के लिए नहीं है। जैसे मेला लगता है और मेले में घूमने के लिए जाए, तो क्या मेले में ही रहना है? हर एक को सुधि रहती है कि भाई शाम होने वाली है, मेला बिछुड़ने वाला है, जल्दी जल्दी खरीदारी करो, जो करना है अपने घर की तरफ को चलो। ये उसकी इंतजार करते हैं कि टेंट तंबू सब उखाड़ने लगे जब तुम वहां से भागो। नहीं, सूर्यास्त होने से पहले पहले सबको अपने घर की सुधि आने लगती। और तो और यहाँ देखो कि सूर्य छिपने से पहले सारे पशु पक्षी भी अपने घर, अपने घोंसले की तरफ को बढ़ जाते हैं। सुंदर शायद वे भी अंधेरे में, वे भी संकेत दे रहे। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला आता है, उससे पहले पहले ही अपने ठिकाने में पहुंच। तो महाराज जी हमें प्रबोध रहे हैं कि ये संसार भी तो, ये शरीर भी तो तुम्हारा कब छूट जाए कुछ पता नहीं है, अंधेरा ही तो होने वाला है। संसार का भी कुछ पता नहीं कब लय हो जाए, इस शरीर का भी कुछ नहीं पता, यानी पिंड और ब्रह्मांड का एक पल का भी भरोसा नहीं है। लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें तो यही रहना है। अंधेरा होने से पहले पहले अपने घर को प्राप्त करो, अपनी बुनियाद को याद करो कि तुम इस संसार के नहीं हो, यहाँ तुम घूमने के लिए आए हो, यहाँ तुम देखने के लिए आए हो, और देखकर तुम्हें अपने घर चलना है, यहीं पर नहीं रहना। ये जो तंबू लगाए हुए हैं नारायण ने, ये तो एक ना एक दिन उजाड़ दे, पता नहीं कब मेला खत्म हो जाए। तो तुम अपनी बुनियाद को याद करो कि तुम मूल मिला में किस प्रकार बैठी हो, तुम्हारा कितना सुंदर अपना धाम है, अपने धाम धनी है, हमारा मूल तन है। कैसे हम उस नूर में रहते हैं, कैसे आठों पहर 64 घड़ी उस आनंद की लीला में ही निमग्न है। उसको देखो तो सही। तो ये सुंदर साथी, जब ये जीव इस शरीर के साथ जुड़कर
शरीर इंद्रियों के साथ जुड़कर इंद्रिया बाह्य मुखी होकर संसार में सुख खोजती है, लेकिन इसमें सुख नहीं है। सुख तो इससे ऊपर करोड़ों गुना है। ये सबसे निम्न कोटि का सुख है यहाँ पर इनकी। अगर चेतना ऊपर के लोकों में भी देखे ना, भले ये हर भूमि का है, 14 लोक ब्रह्मांड में ऊपर के जो 6 लोक हैं, उन लोकों में इस पृथ्वी से भी ज्यादा सुख है। जब तो स्वर्ग की कामना करते हैं लोग, ये तो मिटने वाले। स्वर्ग से ऊपर के लोकों में जाओ, जैसे जन लोक है, महर लोक है, तप लोक है, तपस्वियों को भी तो कुछ सुख मिल रहा है। वैकुंठ में चलो, इससे कितना करोड़ों गुना सुख है। और फिर बेहद मंडल की तो बात क्या करें। ये कुछ नहीं है जिसमें हम भूले बिसरे हैं इन इंद्रियों के सुखों में कि ये सब कुछ है। लेकिन कब लग रहा है ये, जब हमारे सामने वो सुख नहीं है, हमारी चेतना उस सुख का अनुभव नहीं कर पाती, तो यही सुख हमें आनंद नजर आता है, यही सर्वोपरि नजर आता है। जैसे किसी को बहुत भूखा हो और अगर उसके सामने 2-3 दिन के सूखे टुकड़े भी रख देना, तो वो भी उसे अभी ऐसे पानी में भिगो भिगो कर ऐसे स्वाद से खाएगा, कितने डिलीशियस डिश खाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जब पता ना हो कि स्वादिष्ट व्यंजन क्या होते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ जीव की हो रही है। महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें जिसे तुम सुख समझ रहे हो ना, ये तो सबसे छोटी कोटि का है और क्षणिक है। हर एक इंद्रिय का सुख क्षणिक है, कुछ ही सेकंड का है, मिनटों की भी बात नहीं। प्रैक्टिकल करके भी खुशबू का देख लो, रसना का देख लो, किसी भी इंद्रिय का देख लो, क्षणिक सुख। उसके बाद क्या है? दुख। तो इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि तुम अपनी बुनियाद को याद करो, जहां तुम अखंड सुख का, अखंड सुख में आनंद कर देती थी, रमन करती थी, और कहा इस अंधेर नगरी में आकर क्षणिक झूठे सुखों के पीछे दौड़। तो तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुम ध्यान दो कि तुम तो श्री सुंदर साथ जी के साथ की हो, उनकी मंडली की हो, उनके जुट की हो, उनके साथ में ही आए थे। तो उनके साथ में क्यों नहीं गई? यानी हम पीछे रहे। जैसे वो गोविंद बेड़ा का प्रसंग आया था ना, कि श्यामा जी तो आगे निकल गई और सुंदर साथ जी भी उनके पीछे पीछे निकल गए, लेकिन हम इस गोविंद भेड़े की चीजों में आकर्षित होकर प्रेत नगरी में प्रेत ही। लेकिन फिर महाराज जी फिर आ रहे हैं बुलाने के लिए कि तुम चलो और इस प्रेत नगरी की किसी भी चीज को मत छू, सीधा लक्ष्य रखो अपने। तो इससे निकलते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जय तुम श्री देवचंद जी के साथ ही गिरो पैगंबर आद। तुम तो धनी देवचंद जी के चरणों में, उनके साथ में रहने वाले, तारतम ज्ञान ग्रहण करने वाले उनके साथ ही हो। तो जब वे तुम्हारे साथ ही चले गए और पता है, पढ़ रहे हैं कि देवचंद जी के साथ में कितने जागृत हो गए, श्री जी के साथ में कितने जागृत हो गए, कितनों ने घर बार छोड़कर श्री जी पर समर्पित हो गए, और कितनों ने तुरंत तन छोड़ दिया। हम सबको तो हम पढ़ रहे हैं। तो इतनी जान पहचान कर भी फिर हम इसी इंद्रियों के विषयों में लगे रहे सुंदर साथ जी। तो महाराज जी कह रहे कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तीन सामे तुम ना देखिया, कई खाविद हमारा कित, हम आए माया देखने क्यों ऐसा भूलो इत। तीन समय तुम ना देखा, जब हम सतगुरु के साथ में थे, सुंदर बाई के साथ में थे, हम ब्रज में थे, रास में थे, फिर हम अपने श्री जी के साथ में भी रहे, हम अपने रतन बाई के साथ में भी रहे होंगे जरूर। तो क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या जब भी पहचान नहीं कि तुम्हारा खाऊंगे दुख हुई होगी पहचान, जैसे अब पहचान। लेकिन क्यों क्यों नहीं चल पाए? कह रहे हैं हम आया माया देखने क्यों ऐसा, क्योंकि हम इस माया को अपना घर समझ। और जबकि श्री जी कह रहे हैं कि तुम इसे अपना घर नहीं समझ रहे, तुम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो, इस घर इस संसार को देखने के लिए आए हो। तुम अपने मूल धाम में, परम धाम में ही बैठे हो और इसको देख रहे हो। लेकिन जब तक तुम इस संसार से अपनी दृष्टि नहीं हटाओगे, तुम ये नहीं कहोगे मेरे धाम धनी हम इस माया से छक गए, हालांकि कोई अघाया नहीं, लेकिन जब तुम जागृत हो जाओगे, आत्मा जागृत हो जाएगी, तो आत्मा को उस आनंद की खुशबू ही आने लगेगी। तो इस बदबू में फिर वो कौन रहना चाहिए? लेकिन जब तक वो खुशबू नहीं आती तो ये बदबू ही अच्छी लगे। तो कह रहे किस खुशबू में हम गुजरान करते थे, और आज हम किन बदबू में रह रहे।
कौन सी बदबू सुंदर सा? हम एक दीदी के सूत्र में, हम प्रेम में डूबे, हम इश्क में डूबे हुए, और यहाँ कैसे? बिल्कुल अज्ञानता में, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, सबकी इन विकारों की बदबू में ही तो रह रही। तो बार बार इंद्रावती कहती है कि पांव पकड़ कहे इंद्रावती, पांव पकड़ कर कह रही है, तुम श्याने मेरे साथ जी जिन रघुवी से रसला, पांव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। क्योंकि इंद्रावती सखी ने उस परम धाम की खुशबू का एहसास किया, वहां की मिठास का एहसास किया, वहां की एक दिली का एहसास किया है ना, वहां के आनंद का अनुभव किया है, वहां की शीतलता का अनुभव किया है। तो वो देख रही है कि मुझे यह आनंद है, मेरी संगी आत्माएं कैसे इन विकारों में ग्रसित होकर दुखी हो रही है। तो अपनों को कौन चाहेगा रोता हुआ? वो कैसे भी करे, चाहे डांटे, चाहे धमकाए, चाहे प्यार करे, खुशामद से करे, कैसे भी करे, डरा कर, धमका कर, लाड़ प्यार करके, लोभ लालच देकर, वो यही चाहेगा कि मेरी संगी आत्माएं इस नरक से निकलकर अपने परम धाम में जाए। तो हमें इसीलिए कह रही इंद्रावती कि मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी तुम इन इंद्रियों के विषय में क्यों लगे? तो यानी ये दे कह रहे हैं कि जो हम अपना समय, कितना समय सुंदर सा जी विचार करे कल भी आया था, कितना समय हम अपने सांसारिक विषय विकारों को दे रहे हैं, उनकी हमें तो नहीं। क्योंकि यही तो इंद्रियों की तो विषय है, तो इन विषय के विकारों को क्यों लग रहे हो? क्यों नहीं अपनी सूर्यता को अपने धाम में लगाते? तो हम निरूपण करें, अगर आंखों से देख रहे हैं तो कितना हम संसार को देख रहे हैं, कितने हम अपने धाम धनी की वाणी को नहीं रख रहे हैं, उनके सुंदर स्वरूप को नहीं रख रहे हैं, उनके बारे में मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कितने हमारे कान कितने समय संसार की बात सुन रहे हैं, कितनी समय हमें धाम धनी की चर्चा सुन रहे हैं। कितना मुख हमारा संसार की बातों को बोलता है, तो कितना हम अपने धाम धनी की बातों को मुख से। बुद्धि कितनी हमारी संसार की तरफ को चल रही है, यहाँ के ज्ञान में उलझी हुई है, कितना अपने धाम धनी के, अपने तारतम वाणी के ज्ञान में। तो इसका आकलन हमें कर, जो हमारी इंद्रावती सखी में पर, कि तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर माया देखने आए थे, लेकिन तुम माया में मिलकर माया रूप हो गए हो। मैं तुम्हें बार बार प्रबोध रहा हूँ कि उठो जागो, और अपने बुनियाद को याद करो कि तुमने क्या वादा किया था कि भले न भूले। आज वही समय है, वही घड़ी है, वही पल है, तुम मेरे सामने ही बैठे हो, और याद करो अपनी, जब तुमने याद वादा किया था कि हम एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे, तो आज कैसे बिल्कुल ही भूल गए, एक पल के लिए भी याद नहीं। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, कई दृष्टांत देखे जीवता किया खबरदार। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर साक्षात श्री जी महाराज जी, श्री जी के हमें जो रास वाणी के, ये तो कह रहे हैं कि कई प्रकार सुंदर सा यो वचन खंडनी के, ये है खंडनी। खंडने का मतलब ये नहीं कि अपमान का, हमें श्री जी हमारी वास्तविकता दिखा रहे हैं कि हम किस अंधकार में डूब रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं। तो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कड़वे शब्द कहे जाएंगे, कड़वे शब्द की, कटु शब्दों का प्रयोग, लेकिन ये कटु शब्द भी हमारे लिए अमृत है। क्यों? ये देखो सहनशीलता, तो राज्य की देखो जो गुण आए थे ना श्रृंगार पर, कि कितने दिन से सब सुंदर साथ चले गए, श्यामा जी भी खेल करके चली गई, इंद्रावती जी के अंदर भी बैठकर राज्य ने कितनी प्रकार से जगवाया, फिर हमारी रतनबाई भी आई, कितनी और सुंदर साथ भी आई है जो हमें जागृत कर रही है, और खुद भी जाने के बाद में ये भी कह दे कि मैंने तुम्हारे लिए वाणी छोड़ दी, और फिर वाणी भी किसी न किसी के हृदय में बैठकर हमें बतवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस माया से ऐसे चिपक गए कि जैसे हमारा तो यही है। तो कब तक सहन करेंगे? तो कड़वे शब्द क्यों नहीं बोले? क्योंकि पहली बार प्यार से समझाया जाता है, फिर थोड़ा सा डांटा जाता है, फिर क्या क्या, फिर कड़वे शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि अगर यहाँ संसार में देखे तो मार तक भी पड़ जाती है सुंदर से।
तो वे स्थूल से तो कोई मार नहीं करे, शब्दों की मार। क्यों? ये भी हमारे भले के लिए, ताकि हमारे हृदय में, हमारे दिल में एक शब्द तो चुभ जाए। लेकिन शायद हम फिर भी बार 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 इसी दवाई को कड़वी समझकर बार बार निगलते। तो यहाँ पर भी देखो, कोई बीमारी होती है, डॉक्टर दवाई देता है तो कड़वी होती है, उसको कैसे घुट जाते, क्योंकि पता है कि मेरे बीमारी का इलाज हो जाए। तो ये सतगुरु के वचन भले ही यहाँ पर कड़वे लग रहे हैं, बाहर से कड़वे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से हितकारी। जैसे दवाई औषधि बाहर से कड़वी होती है, लेकिन अंदर से वो हितकारी होती है, गुणकारी होती है। तो जैसे कड़वे दवाई को हम दिल कठोर करके उसको पी जाते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है तो खुशी होती है। तो इसी तरह से जो सदगुरु के शब्द है, अगर हम इनको पी लें सुंदर शांति, एक भी शब्द हृदय में चुभ जाए, बहुत गहरी बात है, इसमें ध्यान देना कि इतनी वाणी है, इतनी वाणी का अगर एक शब्द भी हृदय में चुभ जाए, ये बुद्धि रखा है विज्ञान, इसलिए चोट नहीं लगती। अगर चोट लगती तो कौन से एक ही शब्द की चोट लगती है, वो दिल में जो घाव कर देता है, वो हमारे जीवन को बदल। तो राज्य महाराज जी से यही अर्जी है, धामधनी चाहे कितने भी कड़वे हो ना, ये हृदय में चुभने चाहिए हमें। इससे और कड़े से कड़े शब्दों का अगर प्रयोग करना पड़े तो वो भी करिए हमारे लिए, क्योंकि हम इस जीव जो है हमारा खागड़ू, इसमें हम नहीं निकल सकते। देख लेना साहिब। तो यहाँ पर सुंदर साची कह रहे हैं कि यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार। बेसुमार मतलब बहुत, ये तो यहाँ कम शब्द किए गए। अगर इसका प्रकाश उसमें देखना है सुंदर साथ जी की क्या क्या श्री जी ने कहा, तो जो रास ग्रंथ है ना, हमारा प्रारंभ का रास ग्रंथ है सुंदर साथ जी, उसके जो 5 प्रकरण है, 5 प्रकरण में सुंदर साथ जी कहा कि पहले हवा हवे कौन, पहला मोह जलनी बात, तेता दुख रूपी दिन रात। ये जो पहला प्रकरण है। फिर दूसरा, माया गई पोताने घेर, भूंडा जीव जागरे रे, प्रेम सेवा वाले प्रकट, और एने पगले आपन चाले काई पागले एरे परमात्मा। ये जो 5 प्रकरण, अगर पूरी वाणी को देखना है कि श्री जी ने यहाँ पर दीप बंधन में जयराम भाई कंसारा को कितनी गहराई से पढ़ता है। तो ये जो 5 प्रकरण है, 5 प्रकरणों का पूरा खुलासा, और इसमें सारी माया का खुलासा है कि माया कैसी, कितनी बलशाली, फिर कैसे तुम ब्रजराज में आए हो, कौन सी तुम चाल चले हो, और अब कैसी चाल चलनी चाहिए तुम्हें। ये सारा खुलासा रास ग्रंथ के प्रथम 5 प्रकरण है, उन 5 प्रकरणों में पूरा खुलासा है, जितने भी यहाँ पर बात की। तो यहाँ तो बीतक साहेब के अंदर तो शॉर्ट में दे दिया है, क्या कह दिया कि यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेश। ऐसे खंडनी के बहुत शब्दों से परबोधा, और क्या कह रहे हैं कि कई दृष्टांत देके जीविता किया खबर, कई कई दृष्टांत देकर जो मुर्दा पड़ा हुआ जीव था उसको जीवित कर। ऐसे सुनो सर जी, हमें भी तो इस वाणी में देवचंद जी के रूप में, कभी श्री जी के रूप में कितने दृष्टांत दे दे। देखो लक्ष्मी का दृष्टांत है, मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत है ना, सनकादिकों का दृष्टांत है, कितने सारे दृष्टांत दे देकर, काटने का दृष्टांत देकर कि तुम परमधाम से सूत काटने के लिए। अब देखे ये सारी वाणी किसके लिए, ये हमारे लिए है। लेकिन ताज्जुब की बात है, इतने शब्दों को पढ़ लिया, इनने सुन लिया, और खागरू जी महाराज जी कह रहे कि इसमें तो बार बार इसे कुकर में डालकर सिट्टी दे, ये गलता ही नहीं, अपने आप को परखे, फिर भी स्थिति ऐसी की ऐसी है। तो ऐसा लगता है कि शायद इसका संबंध ही नहीं है। तो ये माया का प्रभाव दिखा। राज्य महाराज जी ने तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि मैं आऊंगा, साक्षी दूंगा, तुझे खुद बैठकर समझाऊंगा, दूसरे के हृदय में बैठकर समझाऊंगा, हर तरह से उन्होंने वादा निभाया। लेकिन ये माया कितनी बलशाली, कैसे कह रहे ब्रजलेप की बात ऐसे चिपक गई, ऐसे चिपक गई कि उतरती ही नहीं, उतरती नहीं, उतरती ही नहीं। तो ये कब उतरेगी, ये तो पक्का है सुंदर साहब। जब तक अंतर्गत, अंदर में बैठकर युक्ति पूर्वक धामधनी जागृत नहीं करेंगे ना,
तब तक ये जखा गुरु जीव जागने वाले, इस राह पर चलने, बाहर से नहीं समझ। क्यों? क्योंकि ये पक्का हो गया है ना, किसी को पीट देते हैं ना तो उससे मार का भी डर नहीं रहता। देखा, किसी को ज्यादा मारते रहो तो वो सोचेगा अरे चलो कोई बात नहीं, मैं करता ही नहीं काम, एक दो डंडी तो लगेगी छुट्टी। तो ऐसा ही ये जीवन। तो इसको तो महाराज जी कह रहे हैं कि युक्ति पूर्वक ही अब जागृत करना पड़ेगा, अंतर में बैठ कर। इसी युक्ति से जब तक दान देने का हुक्म नहीं होगा, हम अपने बलबूते पर आत्मा नहीं जाग पाएगी। अगर जाग गई तो फिर वही रह जाएगी कि साहिबी किसकी। धाम देने की मेहर से ही जागृत होगी। तो ये जयराम भाई कंसारा पर विशेष मेहर हो रही है कि उनकी आत्मा के अंदर ये शब्द छूटने लगे। तो कह रहे हैं, कबलो का सा कूटेगा, कबलो हथौड़ा एहरन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन। अब कह रहे हैं, कब तक कांसा कूटे, जो कांसे के बर्तन होते हैं ना सुंदर सा, जयराम भाई कंसारा उनको बनाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते है ना। मुख में दांत भी नहीं है, पीठ भी कुबड़ी हो गई है, काफी एज के हो गए, सिर के बाल भी सफेद हो गए, है ना, लेकिन दिन रात क्या कर रहा है, ठुक 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 उन्हीं बर्तनों को बना रहा है। और ज्यादा से ज्यादा ये इच्छा है कि सुबह जल्दी जल्दी लग जा, और आज मैंने कल इतने बनाए थे, मैं आज इतने बनाए, कल इतनी कमाई हुई थी, आज इतनी कमाई, सुबह से लेकर रात तक इसी में ही लगा। तो जयराम भाई कंसारा ने सुंदर साथ दिया, हमारी भी स्थिति है। हर किसी को यहाँ पर कार्य करना होता है, बिना करिए बिना किए किसी का काम नहीं चलता। अगर पुरुष है तो वो बाहर से काम करके लाएगा, नौकरी करेगा। अगर बहनें हैं तो वे अपने घर में रसोई का घर को संभालेगी, है ना, बहुत काम है। किसी का तो घर का भी काम है, नौकरी का भी काम है। तो सुबह से शाम तक और रात तक क्या उसी में ही डूबे रहते हैं, या अपनी आत्मा कल्याण के लिए भी कुछ समय निकालते हैं। तो हम सब पर ही तो हमारा टाइम का कुछ नहीं पता। उनकी तो इतनी उम्र हो गई, लेकिन क्या पता किसकी कितनी उम्र है। तो ये समझो कि ये अगर ये दिन है तो आज हमारे जीवन का अंतिम दिन है, ये समझ कर चले। हर समय अलर्ट रहे कि मुझे जो कल करना है वो मैं आज ही करने की कोशिश करूं। अपनी वाणी को, अपने धाम देने को प्रथम स्थान पर रखे कि मैं आई किस लिए हूँ। मैं यहाँ पर खाने के पीने के लिए, सोने के लिए नहीं आई, अपने धाम धनी का वो प्रेम रूपी सूत काटने के लिए, ये ध्यान रखें। तो इसीलिए कह रहे कि तुम कब तक कांसा कूटोगे यहाँ पर, यानी कब तक बार बार जीव शरीर धारण करोगे, बार बार तुम किस तरह से अपनी योनियों को भुगतते रहोगे, तो कब लो कांसा कूटोगे। तो ये हमें पर बोध है। तो ये सुंदर सा जी इस तरह के बीच उपाय आगे देंगे। कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथौड़ा हिरन, कब लो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन, आई सिर पर कयामत रोशन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की।